तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है ओशिनिया महादेश के अंदर आता है, एक स्वाधीन देश। देश का नाम जो है भानुअतु। हाँ दोस्तों, ओशिनिया महादेश के अंदर आता है एक स्वाधीन देश। देश का नाम जो है भानुअतु। तो दोस्तों चलिए ये देश का जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाती हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा ओशिनिया महादेश के अंदर आता है स्वाधीन देश भानुअतु की जो नेशनल फ्लैग जो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हुई। ये देश कहाँ पर है, इंडिया के साथ रिलेशन क्या है और क्या क्या व्यापार होता है, कौन कौन से देश से कितने साल पहले इस देश के अंदर जो है इंसान रहने के लिए आया है और इस देश के बहुत सारा नागरिक को जो है अपहरण करके बहुत सारे देशों में यहाँ पर काम कराया जाता है जबरन। तो दोस्तों इसके पीछे का रहस्य क्या है, क्या आपने नारियल वार सुने हो, इस देश में हुआ था। तो दोस्तों इस देश का कोई भी जमीन जो है कोई भी विदेशी नागरिक यहाँ पर खरीद नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पर लीज ले सकते हैं, वो भी कितने साल के लिए। तो दोस्तों ये देश से बड़ा देश, लेकिन उसका इकोनॉमिक जोन छोटा है, लेकिन ये देश छोटा है लेकिन इसका इकोनॉमिक जोन बड़ा है। इसके पीछे का रहस्य क्या है, ये देश में हर समय भूकंप क्यों आता है। तो दोस्तों ये देश FIPIC का जो है पूर्ण संगठन है, जो इंडिया ने संगठन तैयार किया है। तो दोस्तों चलिए हम एक एक करके आपको सब कुछ डिटेल्स के साथ बताएंगे और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से पूरे एशिया और बड़े स्क्रीन पर भानुअतु दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन दबा के ऑल पर सेलेक्ट करना। कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो आप कौन सी देश से वीडियो को देख रही हो और आपका देश का नाम क्या है, इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो दोस्तों हाँ, ओशिनिया महादेश का अंदर आता है एक स्वाधीन देश। देश का नाम जो है भानुअतु, जिसका आयतन और एरिया अगर हम कहें 12.189 वर्ग किलोमीटर ये देश की टोटल आयतन या एरिया, जो दुनिया के बड़े बड़े देश की लिस्ट में ये देश जो है 157 नंबर पे आ रहा है। आप ध्यान से देख लीजिए, प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है, कुछ आइसलैंड लेकर जो है ये भानुअतु स्थित है, जिसके उत्तर में सोलोमन आइसलैंड, दक्षिण पश्चिम में न्यू कैलेडोनिया, पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया, पूर्व में जो है फिजी और दक्षिण में जो है नॉर्फोक आइसलैंड आपको नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों चलिए भानुअतु की जो सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहता है राजधानी पोर्ट विला हम चलते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा बिल्कुल बीचों बीच एक आइसलैंड आपको नजर पे आ जाएंगे, जहां पर राजधानी मौजूद है। राजधानी का नाम जो है पोर्ट विला आपको नजर पे आ जाएंगे, जहां पर फिलीपाइन, जापान और यहाँ पर बहुत सारा देशों की दूतावास आपको नजर पे आ जाएंगे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की कॉन्सुलेट भी आपको नजर पे आ जाएंगे। आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर जो है बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है। तो दोस्तों 30 जुलाई 1980 में जो है ये देश ब्रिटेन से स्वाधीन हुआ है और UN में ज्वाइन हुआ है 15 सितंबर 1981 में। तो दोस्तों सोलोमन आइसलैंड और न्यू गिनी से जो है बहुत सारा लोग जो है लगभग 3500 साल पहले जो यहाँ पर रहने के लिए आया है। आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश की जो है आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर पार्लियामेंट में आपको दिखा रही हूँ और भानुअतु की जो है यहाँ पर आपको नेशनल म्यूजियम वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ और यहाँ पर जो सरकारी इमारत आपको नजर पे आ जाएंगे, एक एक करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, समय था 1960, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यू कैलेडोनिया की बहुत सारा पुरुष को काम करने के लिए भेजा जाता था इस देश से, जहाँ पर बहुत सारा नागरिक को यहाँ पर किडनैप भी किया जाता है अलग देश में काम कराने के लिए, लेकिन वो जो है जबरन। अब ध्यान से देख लीजिए, ऑस्ट्रेलियन कॉन्सुलेट में आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर भी आपको नजर पे आ जाएंगे, जहाँ पर लिखा आपको पता चल जाएगा। देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा तो दोस्तों हाँ, 30 जुलाई 1980 में, मतलब ये देश जब स्वाधीन हुआ था तब के समय जो है यहाँ पर नारियल वार हुआ था। आप ध्यान से देख लीजिए, जापान की जो है यहाँ पर दूतावास मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, जो भानुअतु की राजधानी पोर्ट विला के अंदर मौजूद है। तो दोस्तों ये देश कोई भी विदेशी नागरिक जो है ये देश के अंदर कोई भी जमीन को यहाँ पर खरीद नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पर 75 ईयर्स के लिए जो है यहाँ पर लीज में ले सकता है। आप ध्यान से देख लीजिए, इंडियन एक रेस्टोरेंट मौजूद है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों हाँ, यहाँ पर कुछ इंडियन सिटीजन या इंडियन प्रवासी यहाँ पर मौजूद है, मैं आपको बताऊँ। लेकिन उससे पहले देख लीजिए, ये देश के अंदर स्थित है इंडियन रेस्टोरेंट और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी। हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये देश की राजधानी पोर्ट विला के अंदर मौजूद है। तो दोस्तों ये देश के अंदर जो है 80 से ज्यादा यहाँ पर आइसलैंड मौजूद है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, ये देश से बहुत ही बड़ा देश कह सकते हो, उसका इकोनॉमिक जोन छोटा है, लेकिन ये देश का इकोनॉमिक जोन बड़ा इसलिए क्योंकि ये देश का जो है आइसलैंड जहां तहां फैला है। ये देश के अंदर फिलीपाइन की जो है नेशनल यहाँ पर जो है हाई कमिश्नर मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, जहां पर एक यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साइड में मौजूद है। तो दोस्तों हाँ, ये देश के इकोनॉमिक जोन बहुत बड़ा है। अगर हम देखें तो दोस्तों 663.251 किलोमीटर जो है इस देश का इकोनॉमिक जोन है। तो दोस्तों चलिए, ये देश के अंदर स्थित सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करें, जो भानुअतु की राजधानी पे आपको नजर पे आ जाएंगे, जो पोर्ट विला के अंदर मौजूद है। ये देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों चलिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश का दूसरा एक बड़ा शहर में जो है और भी बड़ा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। तो दोस्तों ये देश के अंदर जो है बहुत सारा ज्वालामुखी एक्टिव है, जिसकी वजह से ये देश के बहुत सारा जगह पर जो है भूकंप लगातार आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सुनामी की खतरा यहाँ पर बना रहता है। तो दोस्तों लगभग कह सकते हो इस देश के अंदर जो है जंगल ना के बराबर है। जो 1 दिसंबर 2021 में जो है देश के अंदर कोविड
हीट की वजह से एक इंसान की यहाँ पर जान गई थी। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ राजधानी जहाँ पर मौजूद है एक छोटा सा आइसलैंड, और नीचे की तरफ आपको नजर पे आ जाएंगे ये जो लाल हिस्से से घिरा हुआ जगह ये जो है भानुआतु की हिस्सा है। तो दोस्तों ऊपर की तरफ आप चलते हैं, आप ध्यान से देखिए ये जो बड़े छोटे आइसलैंड आपको नजर पे आ जाएंगे ये सारे आइसलैंड जो है भानुआतु की है, जहां पर 80 से ज्यादा यहाँ पर आइसलैंड मौजूद है। कुछ कुछ आइसलैंड के अंदर जो है इंसान नहीं रहता है। तो दोस्तों ये देश के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है। भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ओमान, यमन, ये भारत सहारावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ताइवान, इसके अलावा यहाँ पर जो ब्रुनाई, कोसोवो, पालाउ, सेशेल्स, साउथ ओमियन प्रिंस भी। इंडिया के साथ रिश्ता स्टार्ट हुआ है 1986 में, बांग्लादेश के साथ रिश्ता स्टार्ट हुआ है 24 में 1983 में, और श्रीलंका के साथ जो है 28 सितंबर 1983 में, मालदीव के साथ 27 जनवरी 1988 में। 3 बार, हाँ दोस्तों 3 बार भानुआतु की जो राजदूत बदला गया है, जहां पर कैनबेरा राजधानी 2000 में जो है बदला गया है। आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर एक ज्वालामुखी में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। जहां पर 2014 में जो फिजी की राजधानी सुबह से जो है राजदूत बदला गया है। फिर जो है अगर हम आज के डेट पर देखें तो दोस्तों 2022 में जो है वेलिंगटन जो न्यूजीलैंड की राजधानी से जो है यहाँ पर नेतृत्व करता है। आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश का और एक बड़ा शहर में आपको दिखाने की कोशिश करूँ, जहाँ पर सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहाँ पर मौजूद है, जो कह सकते हो दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर मौजूद है। और ये जो आपको नजर पे आ जाएंगे ये जो है छोटा सा पोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोनों देश के बीच जो व्यापार हुआ है 2010 से 11 के बीच $2.5 मिलियन, और इंडिया से जो सामान इस देश में आता है वो जो है पाम ऑयल आता है, केमिकल आता है, पेंट्स आता है, कार आता है, नारियल आता है, लेकिन इस देश से जो है कोई भी सामान इंडिया पर नहीं आया है लास्ट अपडेट के अनुसार अगर हम कहें तो। दोस्तों इंडिया बहुत सारा मदद इस देश को करता है। 2008 में 12 में जो है ये देश को मदद किया है $0.6 मिलियन सहायता के ऊपर। आप ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही छोटे बड़े आइसलैंड आपको नजर पे आ जाएंगे। देखा तो दोस्तों ये देश भी यूज किया है 3.09.542। इसके अलावा इस देश के अंदर कुछ छात्राएं पढ़ती है जो इंडियन। तो दोस्तों चलिए भानुआतु की जो नेशनल एंथम, पॉपुलेशन और इंडियन कितने रहते हैं हम एक एक करके देख लेते हैं। अब ध्यान से देख लीजिए, ये देश का जो नेशनल एंथम यहाँ पर लिख दिया हूँ, और ये देश का जो आदर्श वाक्य वो भी यहाँ पर लिख दिया हूँ, और ये देश का जो ऑफिशियल नाम, इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज जो भी इस्लाम भाषा में यहाँ पर लिख दिया हूँ, और फ्रांस भाषा में। और इस देश का जो है अब ध्यान से देख लीजिए जो कैपिटल और सबसे बड़ा शहर है राजधानी पोर्ट विला आपको नजर पे आ जाएगा। भाषा की बात करें तो भी इस्लाम, फ्रेंच, इंग्लिश। इस देश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज, धर्म की बात करें तो क्रिश्चियन। हाँ दोस्तों, ये देश के धर्म की बात करें तो क्रिश्चियन। अब देख लीजिए 93.4% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है। मौजूदा प्रेसिडेंट उसका नाम जो है नाइकेनिके भूरोबोरबू, और इस देश के जो प्राइम मिनिस्टर उसका नाम जो है चार्लोट सालवाइट। मैं आपको ये दोनों की इमेज दिखाने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा ये देश कहाँ कहाँ से स्वाधीन हुआ है और यूनाइटेड नेशन में कब ज्वाइन हुआ है ये लिख दिया हूँ। टोटल एरिया ये भी लिख दिया हूँ, टोटल जीडीपी ये भी लिख दिया हूँ, और कारण से आप ध्यान से देख लीजिए VATU। हाँ दोस्तों VU भी आपको नजर पे आ जाएंगे। इसके अलावा ड्राइविंग साइड जो राइड है, और भानुआतु की जो कॉलिंग कोड +678 इस देश की कॉलिंग कोड, और भानुआतु की जो पॉपुलेशन 3,42,000 इस देश की जो है टोटल पॉपुलेशन, और इंडियन जो रहता है 800 से ज्यादा यहाँ पर इंडियन रहता है। तो दोस्तों चलिए ये देश कहाँ पर है मैं जो है एक ग्लोबल मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा। अब ध्यान से देख लीजिए, जो लाल हिस्से से घिरा हुआ जगह आपको नजर पे आ जाएंगे वो जो है भानुआतु की बहुत छोटे छोटे आइसलैंड आपको नजर पे आ जाएंगे। और ये देश और इंडिया कहाँ पर है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देश की राजधानी और राजधानी के आसपास बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत शहर की इमेज में आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखा ये जो है सरकारी इमारत भी आपको नजर पे आ जाएंगे, पार्लियामेंट भी मैं आपको दिखा रही हूँ, पोर्ट सिटी भी मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए ये देश की सरकारी इमारत में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों ये देश की राजधानी की जो प्रतीक चिन्ह मैं आपको दिखा रही हूँ, और पार्लियामेंट के प्रतीक चिन्ह मैं आपको दिखा रही हूँ, और प्रेसिडेंट्स के लिए जो है यहाँ पर एक प्रतीक चिन्ह वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देख लीजिए ये देश की जो प्राइम मिनिस्टर और ये देश की जो है प्रेसिडेंट की इमेज में आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। समय समय पर जो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सुनामी भी दस्तक देता है, जहाँ पर इस देश की तबाही मचा देता है। अब ध्यान से देख लीजिए ये देश की जो है एयरपोर्ट भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए बाहर से। इसके अलावा यहाँ पे जो है एक पॉपुलर डिश वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये जो है एक फुटबॉल इसके ये देश के अंदर जो नेशनल टीम है उसका लोगो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देख लीजिए हवाई अड्डा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा आपको नजर पे आ जाएंगे। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश के अंदर जो आदिवासी जो संप्रदाय के इंसान रहता है इसका इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ दोस्तों, बहुत सारा आदिवासी संप्रदाय के इंसान इस देश में जो है रहता है, और ये देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखा हाँ दोस्तों, बहुत सारा आदिवासी संप्रदाय इंसान यहाँ पर रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कह सकते हो बहुत ही फिल्म और फेस्टिवल यहाँ पर आयोजन किया जाता है। इसके अलावा इस देश के जो इकोनॉमिक जोन और इस देश के जो आइसलैंड है इसका जो है विभाजन किया गया है अलग अलग स्तर पर। आप ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर स्तर पे जो है यहाँ पर विभाजन किया गया है। तो दोस्तों ये जो है बहुत ही खास है, क्योंकि जॉर्जिया के इंटरनेशनल मंच पर जो है जॉर्जिया की अधीन पे आता है आबखाजिया, लेकिन आबखाजिया को जो है एक देश के रूप से स्वीकार किया है भानुआतु। मैं आपको वो दिखाने की कोशिश किया हूँ। तो दोस्तों ये ग्राफ के अंदर जो आपको नजर पे आ रहा है, जहाँ पर
ब्लू आपको नजर पे आ जाएंगे। जो देश उस देश के साथ जो है ये देश का रिश्ता गहरा है और जो देश के साथ रिश्ता उतनी अच्छा नहीं है वो देश यहाँ पर आपको साबित नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों हाँ, इंडियन कुछ सिटीजन इस देश के अंदर जो है काम करता है, जो इस देश के अस्पताल में भी जो है यहाँ पर काम करने के लिए यहाँ पर इंडियन सिटीजन जाता है। तो दोस्तों FIPIC संगठन के पूर्ण सदस्य है जो है भानुआतु, जहाँ पर हर साल कुछ ना कुछ अनुदान या बड़े अंक पर अनुदान जो है इस देश को इंडिया की तरफ से दिया जाता है। और व्यापार बढ़ाने के लिए जो है जो सुबह राजधानी सुबह जो फिजी की राजधानी सुबह और इंडिया की जो राजधानी न्यू दिल्ली के अंदर जो है दोनों तरफ से जो है एक ऑफिस को खोला गया है, जहां पर इंडियन पैसिफिक के अंदर जितने भी देश है उस देश के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ। उसने हमारे देश के अंदर आता है एक स्वाधीन देश का नाम जो है भानुआतु के संपर्कित सब कुछ और भी देश के संपर्कित अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार चुनकर सब्सक्राइब जरूर करना, 5 बजे लेकर तब ऑल पर सेलेक्ट करना। कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो आप कौन से देश से ये वीडियो को देख रही हो और आपका देश का नाम क्या है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ये देश और भी देश के बड़े बड़े न्यूज जानने के लिए इस चैनल की जो कम्युनिटी पोस्ट वहाँ पर आप नजर रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्ते।